वो तो कर्तव्य बनता है महिलाओं का कि अपना घर भी वो संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और राजनीति इसलिए महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि बाहर निकल के वो भी समाज को समझें, जानें। बाहर निकलेंगी तो उनको पता चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है और मैं हूँ क्या। मैं एक महिला हूँ, लेकिन हम भी पुरुष के कदम से कदम मिला करके साथ चलने का काम कर सकती हैं। पुरुषों से कहीं कम महिला नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं। आज अगर देखा जाए तो एरोप्लेन से लेकर के ट्रेन चलाने का काम महिलाएं कर रही हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। बराबर महिलाएं कदम से कदम मिला करके चल रही हैं और मैं हमेशा अपनी जनता की सेवा में उपस्थित रही हूँ। ये चीज किसी से छिपा नहीं है। आप सर्वे भी करेंगे तब भी आपको पता चलेगा और लोग बताएंगे। मैं हमेशा अपने जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हूँ और काफी मैंने विकास करवाया। सैकड़ों मैंने रोड बनवाई, नाला बनवाया। जैसे कि मैं दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों मेरे साथ जो महिला बैठी हैं, उत्तर प्रदेश का ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक पड़ता है सिद्धौर के तृतीय से जिला पंचायत सदस्य हैं। दोस्तों कहा जाता है कि महिलाएं आगे नहीं आ रही। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज्यादातर इसी तरह की बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि आगे नहीं किया जाता। और आप जिला पंचायत सदस्य जब बनी तो निर्दलीय बनी। मैं सबसे पहले आपका अपने चैनल भारत दैनिक दर्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला पंचायत सदस्य सोनी यादव सिद्धौर तृतीय से और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी से। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाएं आज आगे हैं, हमारी बढ़ चढ़ के हर एक उसमें हिस्सा लेती हैं। बहुत हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हमारी जुड़ी हैं और काफी पार्टी के लिए काम करती हैं और उनके सुख दुख में मैं भी कदम से कदम मिला करके हमेशा खड़ी रहती हूँ। जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। और मैं बता दूं आपको कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुझे जिताने में अगर किसी की भागीदारी रही है तो वो हमारी महिलाएं थी और मैं निर्दलीय के रूप में जिला पंचायत सदस्य बन के आई हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है। आप जब चुनाव लड़ी तो निर्दलीय चुनाव लड़ी जी। और चुनाव जीत के आई जी। तो समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या था कि पहले से आप समाजवादी पार्टी में थी या फिर बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की जिला पंचायत सदस्य होने के बाद? नहीं, हमारे पति गोकरण यादव उर्फ छोटू जी 2500 साल से रहे हैं पार्टी से जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए और काम करते रहे हैं हम लोग लगातार। और हो सकता है कि पार्टी हमारा टेस्ट लेती रही हो इस वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उनके उम्मीदों पे खरी उतरी हूँ। निर्दलीय भी जीत करके मैंने दिखाया कि मैं समाज सेवा करने के लायक हूँ। एक बात कही, सवाल है, एक बात कही कि आपके पति समाजवादी पार्टी में वर्षों से हैं। जी। तो मैंने तो देखा है कि पति समाजवादी पार्टी में और पत्नी भाजपा में है, पति बसपा में है तो पत्नी समाजवादी पार्टी में है। तो आप जब निर्दलीय चुनाव जीत के आई तो इसमें भाजपा की हवा चल रही, तो भाजपा में क्यों नहीं गई आप? नहीं, बस हमारे पति समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं काफी दिन से और मैं भी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी से। नहीं, वो तो बाद में जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद में बनी है। नहीं, पहले मैं थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य में थी। अच्छा, पहले थी जी। और आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला जी। लेकिन आप चुनाव जीती और उसके बाद समाजवादी पार्टी में फिर शामिल हो गई। फिर रही मैं कहीं विचलित नहीं हुई और ना मैंने पार्टी को अपनी छोड़ा और हमेशा कदम से कदम मिला करके कहीं भी मीटिंग हो, कहीं जाना है, कुछ भी करना, प्रदेश कार्यालय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मिलती रही और हमेशा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हूँ समाजवादी पार्टी में। मैंने अपना विश्वास और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। और ठीक है, वो अलग बात है कि मुझे टिकट नहीं मिला, किसी कारणवश नहीं मिला, कोई बात नहीं। अच्छा, जिला पंचायत हुई आप पहली बार हुई ना? 2 बार? जी, पहली बार हुई। तो जैसे प्रधान होता है, फिर उसको ब्लॉक प्रमुख बनने का शौक लगता है, फिर धीरे धीरे वो विधायक बनता है। तो जैसे आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो क्या विधायक का भी सपना देखा कभी? नहीं, बस अभी तो मैं अपनी जनता से एक बार फिर से आशीर्वाद मांगती हूँ जिला पंचायत सदस्य के ही रूप में और फिर जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लोग कहते हैं कि एक बार जिला पंचायत सदस्य होने के बाद दोबारा कोई जिला पंचायत नहीं होता, तो कैसे उम्मीद करती हैं कि इस बार भी आप जिला पंचायत सदस्य फिर बनेंगी?
मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर और मैंने क्षेत्र में अपने काफ़ी विकास भी करवाया है। जो भी मुझसे बन पटा, मैं हमेशा अपनी जनता की सेवा में उपस्थित रही हूँ। ये चीज़ किसी से छिपा नहीं है, आप सर्वे भी करेंगे तब भी आपको पता चलेगा और लोग बताएँगे। मैं हमेशा अपने जनता के सुख-दुःख में हमेशा खड़ी रहती हूँ और काफ़ी मैंने विकास करवाया। सैकड़ों मैंने रोड बनवाई, नाला बनवाया। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कुछ गाँव आपको बता रही हूँ। मीरापुर अभी ग्राम सभा मेरी है और आप वहाँ जहाँ देख से लीजिए। विधायक दिनेश रावत हैं। जी, जहाँ से विधायक दिनेश रावत जी हैं, उन्हीं के चौराहे पर मैंने जिला पंचायत से अपने नाला बनवाने का काम किया है और छेदा मियाँपुरवा से सरदारगंज के लिए रोड बनवाने का काम किया और बुधनाई में मैंने नाला बनवाया है, बुधनाई ग्राम सभा में। मोहम्मदपुर में भी मैंने नाला बनवाया। अपने गाँव जो मेरा प्रॉपर गाँव है, गोबरे भगतपुरवा, वो भी मैंने रोड बनवाने का काम किया है। अरुई में मैंने रोड बनवाई है, पडरावा ग्राम पंचायत में पुराई से छोटी पुराई के लिए रोड बनवाई, इलीचपुर में मैंने रोड बनवाई, बिंदिया मऊ में मैंने रोड बनवाई है, दीनपना ग्राम पंचायत में रानीपुरवा की मैंने रोड बनवाई है और कंधवापुर ग्राम पंचायत अभी चले जाओ आप, देख सकते हैं आप, अभी मेरा नाला बन रहा है भोलागंज में, बहुत अच्छा नाला बन रहा है और कंधवापुर ग्राम पंचायत में एक मैंने रोड भी बनवाने का काम किया है, जो कि रिठौरन प्रभा से डेवड़ारा के लिए जाती है और सिमरामा का भी मैंने नाला बनवाया है। तो काफ़ी सारे मैंने काम किया है। उस नाते मेरा काम भी बोल रहा है और मेरी जनता इस नाते बोल रही है कि मैं हमेशा उनके सुख-दुःख में कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, अगर मुझे एक फ़ोन कर दिया जाता है तो मैं हमेशा उपस्थित रहती हूँ। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जैसे ज़्यादातर महिलाएं मैंने देखा है घर में चौका, बर्तन, बच्चों की संभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, आपने राजनीति को क्यों चुना? देखिए वो तो कर्तव्य बनता है महिलाओं का कि अपना घर भी वो सँभालती हैं, बच्चों को भी सँभालती हैं और राजनीति इसलिए महिलाएँ राजनीति में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि बाहर निकल के वो भी समाज को समझें, जानें। बाहर निकलेंगी तब उनको पता चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है और मैं हूँ क्या? मैं एक महिला हूँ, लेकिन हम भी पुरुष के कदम से कदम मिला करके साथ चलने का काम कर मतलब सकती पुरुषों हैं। से कहीं कम महिला नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं। आज अगर देखा जाए तो प्लेन से लेकर के ट्रेन चलाने का काम महिलाएँ कर रही हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। बराबर महिलाएँ कदम से कदम मिला कर के चल रही हैं और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बना कर के गए हैं महिलाओं के लिए, उसका पूरा पालन महिलाएँ कर रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी करती रहेंगी, वो कदम से कदम मिला करके चलेंगी और बढ़-चढ़ के पुरुषों से हिस्सा लेंगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग, चूँकि आप लोग समाजवादी पार्टी से हैं, जी, बहुत चिल्लाते हैं, संविधान खतरे में है, जी, संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। अब संविधान की बात आ गई इसलिए सवाल बनता है मेरा, और संविधान पे बहुत देश में चर्चाएँ चल रही हैं। जी। तो क्या वाक़ई संविधान खतरे में है भारतीय जनता पार्टी सरकार में? क्या आपको नहीं लग रहा है? नहीं, जैसे जैसे अभी देखा जाए हमारे बच्चे काफ़ी पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं बेरोज़गार, कोई वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। कहीं भी उनको कोई जगह नहीं मिल पा रही है कि वो एडजस्टमेंट हों, अपने पैर पे खड़े हो जाएँ और कल उनका भी भविष्य सुधरे बने, कल उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इस नाते हम लोग बोल रहे हैं कि संविधान हमारा खतरे में है, ऐसा नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे। बच्चों बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, बेरोज़गार हमारे बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे हों चाहे हमारी बेटियाँ हों, बेरोज़गार आज की डेट में घूम रही हैं, पढ़ लिख करके घर में बैठी हैं। कोई और अभी देखा जाए तो अभी शादी-ब्याह का सीज़न चल रहा था, कितनी महँगाई हो गई है। सोना-चांदी आसमान छू रहे हैं। हमारी बेटियों का जिस तरह हम लोग शादी-ब्याह के उसमें उम्मीद रखते थे कि हम अपनी बेटियों को ये देंगे, वो देंगे, अच्छे से शादी-ब्याह करके विदा करेंगे, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, महँगाई भी बढ़ रही है। तो इस नाते मुझे लग रहा है आरक्षण में भी आरक्षण जिस तरह मिलना चाहिए हमारे बच्चों को, उस तरह नहीं मिल पा रहा है। तो इस नाते संविधान तो है ही है खतरे में अच्छा, ऐसा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, चर्चा करते हैं कि अब यादवों को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, वो संपन्न हो गए, मजबूत हो गए, अब उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? हाँ, अब उनके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे सबसे ज़्यादा यादव के ही घर के बच्चे बॉर्डर पे आज तैनात हैं और इतनी ठंड में, बर्फ में आज हमारे ही यादवों के घर के बच्चे सबसे ज़्यादा फ़ौज में हैं और वो सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं और इनके हिसाब से लग रहा है कि यादवों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, तो ये कितने लोग हैं? कैसे देश चलाएँगे? कैसे सँभाल पाएँगे?
ये अच्छा, इनकी क्या आपको सोच मनसा गंदी है। क्या आपको लग रहा है कि 2027 में अखिलेश दोबारा सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, 100% बनाएंगे। इसलिए कि हमारे जो नए युवक जो बच्चे हैं वो बहुत पीड़ित हैं। जितने भी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जितने भी लोग हैं, सभी लोग कहीं न कहीं पीड़ित हैं और हमारे जो जनता है, जो किसान भाई हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। आज उनको धान की कोई लागत नहीं मिल पा रही है। कोई भी फसल हो, उसमें वो इतनी मेहनत करके उगाते हैं, लेकिन उनको उस तरह से दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बदलाव निश्चित है इस बार। अच्छा, अभी 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 आपने 2027 में सरकार अखिलेश जी बनाएंगे, जी, कैसे बनाएंगे? अभी बिहार में आपने कंडीशन देखी है, जी। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पड़े, महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोट डाली और बिहार में जो परिवर्तन की लहर थी वो बीजेपी के पक्ष में चली गई। आज जो महिलाएं जिस तरह से बिहार में अभी शायद 1 माह ही हुए होंगे चुनाव के, और देखा जाए तो आप जाकर के आप सर्वे कर लीजिए, जिस तरह हमारी महिलाएं पीड़ित हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, रोड पर रो रही हैं। अगर इस तरह चलता रहा इनका जुल्म, तो ये सही नहीं है। और बिहार का तुलना आप कर रहे हैं, तो बिहार में जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह वोट चोरी इन्होंने किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे जितने भी पत्रकार भाई हैं, उनको कहीं न कहीं कुछ सबको खबर है और हमारी जनता भी जान रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो सब कुछ पूरा देखी है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार में तो इन्होंने कर लिया जो कुछ इनको धांधली करना था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएँगे। यहाँ से आग लगेगी, समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी और बिहार में सीधा दूसरी बार आग लग जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों ये थी चूँकि एक चीज़ अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सोनिया यादव जी का इंटरव्यू मैंने क्यों लिया? जो महिला चूल्हा-चौका से निकल के जिला पंचायत विधायकी से कम नहीं होती दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि जिला पंचायत आज एक विधायक से कम मेहनत नहीं होती और ठीक-ठाक उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जिला पंचायत। और एक महिला जो चूल्हा-चौका और बच्चों की ज़िम्मेदारी निभाते हुए जिला पंचायत का चुनाव लड़ी हो और क्षेत्र में समय भी दे रही हो। फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूँ, जो क्षेत्र में एक चर्चा का विषय होता है सोनिया यादव जी के बारे में। फिलहाल आपकी राय क्या है? आपका कमेंट क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपकी राय ज़रूर महिलाओं के बारे में आनी चाहिए। मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं करता है, क्योंकि जो सत्य है, सत्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार।